हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मेरे चैनल पर जुड़े रहने के लिए आप सबको धन्यवाद। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। राजस्थान की मीठे पानी की झीलों से संबंधित मैंने 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आज हमारा मीठे पानी से संबंधित 5वां वीडियो है और इस वीडियो में पूरी राजस्थान की झीलें समाप्त हो जाएंगी और राजस्थान की खारे पानी की झीलों का मैंने 2 वीडियो अपलोड किए थे। कुल मिला के राजस्थान की झीलों से संबंधित मैंने 7 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। जिन दर्शकों ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं रोज़ ही नहीं 1 या 2 वीडियो अपलोड करूँगा। रीट से संबंधित वीडियो रहेंगे और बीएसटीसी, पीटीईटी, ग्राम सेवक, पटवार इत्यादि राजस्थान से संबंधित भर्ती परीक्षाएं के लिए उपयुक्त होगा। मेरे वीडियो आपने देखे होंगे, वह सभी विस्तृत हैं। शॉर्ट में नहीं मैंने पढ़ाया, मैंने विस्तृत रूप से पढ़ाया। इसलिए सबसे मैं आशा करता हूँ कि सब सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू। तो आज अपने पिछले वीडियो में कहाँ तक पढ़ लिया था? कोलायत झील तक पढ़ लिया था। पहले सूत्र बनाया था या ट्रिक बनाई थी, कौन सी? राजमौसी का आगे पीछे को फन मास, एक शब्द छुट रहा है यहाँ, फन मास उदय बाग में फाक। आगे पीछे को फन मास उदय बाग में फाक। तो को तक हो गया था, कोलायत झील तक। फ से फतेह सागर झील भी हो गया था और फन नक्की झील हो गया था और नंद संबंध हो गया था। माँ से लेंगे, माँ से देखो कौन सी झील आती है? माउठा झील। कहाँ पर है माउठा झील? आमेर, जयपुर। कहाँ पर? आमेर, जयपुर। ज़्यादा विस्तृत नहीं है, केवल याद रखो इस झील के पास में ही, इस झील के पास में ही आमेर के महल स्थित हैं। आमेर के अधिकांश महलों का निर्माण मानसिंह प्रथम ने करवाया था। दूसरे में से 2 दे रखे, मतलब माँ से 2 हैं, तो माँ से क्या निकल रहा है? माँ से मानसरोवर झील। मानसरोवर झील। कहाँ पर है? ये भी जयपुर में ही है। क्या है यहाँ? इस झील में क्या है? जल महल स्थित है। जल महल स्थित है। और क्यों फेमस है ये? 12वां विश्व, ये इम्पोर्टेंट है, कर लेना। दोनों बातें इम्पोर्टेंट हैं। 12वां विश्व झील सम्मेलन ताल 2007 इसी झील पर आयोजित हुआ था। इसी झील पर आयोजित हुआ था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछ ली
12वां विश्व झील सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? पूरे देशों का झील से संबंधित सम्मेलन था, इसलिए वह ज़्यादा चर्चित था। 2007 में हुआ। ताल मतलब झील, इसलिए इसका नाम ताल 2007 रख दिया। और कौन से नंबर का था? 12वें नंबर का था। अब देखो स से लेते हैं, माँ हो गया 2। अब स से देखो कौन सी झील लेते हैं? स्वरूप सागर झील। स से स्वरूप सागर झील। स से स्वरूप सागर झील। कहाँ पर? उदयपुर। देखो उदयपुर के एक महाराणा थे। उदयपुर के एक महाराणा थे जिन्होंने नीमच के अंग्रेज अधिकारियों को पिछोला झील के जगमंदिर में शरण दी थी, क्रांतिकारियों से बचाया था। तो हाँ, तो अब तो याद आ गया होगा। तो निर्माण किसने करवाया? उदयपुर के महाराणा महाराणा स्वरूप सिंह ने। स्वरूप सिंह ने 1857 ईस्वी में करवाया था। यह झील 2 झीलों को जोड़ती है। देखो किस किस को जोड़ती है? यह झील उदयपुर में ही है 2 झीलें। यह तो है नहीं कि भाई एक अजमेर की जोड़ दी, एक वहाँ पास पास की जोड़ेगी। तो यह झील पीएफ को जोड़ती है। अब देखो पीएफ से समझो क्या है? पी से पिछोला झील, पी से पिछोला झील, और एफ से फतेह। उदयपुर में कौन सी दूसरी है? फतेह सागर। ठीक, पिछोला झील और फतेह सागर झील को जोड़ती है। यह तो होगी स्वरूप सागर। अब मास ये शब्द हो गया। अब उसके बाद उदय से मैंने बताया था पूरा ही आएगा। तो उदय से देखो कौन सी झील आती है? वह भी उदयपुर में ही है, उदय सागर झील। कौन सी झील आती है? उदय से उदय सागर झील। कहाँ पर है ये? ये भी उदयपुर में ही है। उदय सागर झील उदयपुर। इसका निर्माण देखो नाम से मालूम पड़ रहा है, उदय सागर। उदय सागर मतलब उदय सिंह द्वारा निर्मित है। तो निर्माण किसने करवाया? महाराणा उदय सिंह ने। महाराणा उदय सिंह ने 1559 ईस्वी से 1565 ईस्वी के बीच करवाया था। कब करवाया? 1559 से 1565 ईस्वी के बीच करवाया था। 1559 ईस्वी में ही उदय सिंह ने उदयपुर नगर बसाया। अब इस झील में कौन सी नदी गिरती है? आयड़ या बेडच नदी गिरती है। प्रश्न पूछ ले, इस झील की जलापूर्ति किस नदी द्वारा की जाती है? तो ध्यान रखना, आयड़ या बेडच नदी द्वारा की जाती है।
आयड़ नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियों से उदयपुर से होता है और उदय सागर झील से पूर्व इस नदी को आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है। और उदय सागर में जब जल स्तर बढ़ जाता है, जो अतिरिक्त जल बाहर निकलता है, उस जल को ही बेडच नदी कहा जाता है। तो मान लो प्रश्न आ जाए कि उदय सागर झील की जलापूर्ति किस नदी से की जाती है, दोनों ही दे दे, तब कौन सा राइट करोगे? तब आयड़ नदी राइट होगा। और क्या विशेषता यहाँ? 1573 ईस्वी में, कौन सी? 1573 ईस्वी में अकबर के 4 राजदूत आए थे महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए। तो कौन कौन से आए थे? जब 1572 में तो जलाल खां और सूत्र है उसका ऐसे याद रखना तुम्हें, जमा भाटो। तो जैसे जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल। अब देखो कैसे याद रखना है तुम्हें। तो 1573 ईस्वी में मान सिंह ईस्वी में, ऐसे लिखो लैंग्वेज, 1573 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने मान सिंह के लिए रात्रि भोज की व्यवस्था इसी झील की पाल पर की थी। इसी झील की पाल पर की थी। इसी झील की पाल पर की थी। मान लो प्रश्न यूँ पूछ ले, देखो महाराणा प्रताप स्वयं तो गए नहीं वार्ता करने के लिए, किससे? मान सिंह से। मान सिंह प्रथम की बात है ये, कछवा शासक थे आमेर के। इन्होंने महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र अमर सिंह प्रथम को मान सिंह से वार्ता करने के लिए भेजा था। मान लो प्रश्न यूँ पूछ ले, मान सिंह प्रथम और अमर सिंह प्रथम की वार्ता किस झील की पाल पर हुई थी? तो तुम्हें बेझिझक उदय सागर झील करना है। ये तो थी उदय सागर झील। अब बात से देखो क्या आता है, बाल संबंध झील। कौन सी झील आती है? बाल संबंध झील। बासे बाल संबंध झील कहाँ पर है? बाल संबंध झील मंडोर, जोधपुर। कहाँ पर है? मंडोर। प्राचीन मांडव्यपुर था इस मंडोर का प्राचीन नाम मांडव्यपुर, जो रावण की ससुराल थी। मतलब मंदोदरी, रावण की पत्नी मंदोदरी मंडोर की रहने वाली थी। जोधपुर। इसका निर्माण देखो, तो निर्माण किसने कराया? काफ़ी पुरानी है, 1159 ईस्वी में। 1159 ईस्वी में ना हुआ बालक राव परिहार ने इस झील का निर्माण करवाया। फिर क्या हुआ? इस झील में एक जोधपुर के राजा थे सूर सिंह। तो सूर सिंह ने अपनी रानी के लिए
अपनी रानी के लिए एक महल बनवाया। एक महल बनवाया और इसी महल में एक बाग है। इसी महल में एक बाग है जिसे क्या कहते हैं? जनाना बाग कहते हैं। क्या कहते हैं? जनाना बाग कहते हैं। हाँ, ये यहाँ कौन सी मालव महल बाल संबंध झील की कौन सी दिशा में ये महल स्थित है और बाग स्थित है? तो ध्यान रखना है दक्षिण दिशा में। कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में। इसी झील के उत्तर दिशा में, इस झील के उत्तर दिशा में क्या बनवाया? 8 खंबा महल बनवाया। उत्तर दिशा में सूरसिंह ने 8 खंबा महल बनवाया। 8 खंबा महल बनवाया और उत्तर में ही क्या है? उत्तर दिशा में ही 12 दरी का निर्माण करवाया। 12 खंबे थे इसलिए इसको 12 दरी कहते हैं। जैसे शाहजहां ने आना सागर झील में 12 दरियों का निर्माण करवाया। 6 तो 12 दरी और 3 खानखाह आना सागर झील में शाहजहां ने स्थापित किए थे। ध्यान रखना, मैंने पढ़ा चुका हूँ इस झील को, आना सागर को। तो बाल सम्मत झील समझ में आ गई होगी एक बार में ही। कहाँ पर है? मंडोर में, मंडोर जोधपुर। इसका निर्माण 1191 में बालक राव परिहार द्वारा करवाया गया। इसकी दक्षिण दिशा में सूरसिंह ने अपनी रानी के लिए एक महल बनवाया। इसी महल में एक उद्यान है जिसे जनाना बाग कहते हैं और उत्तर दिशा में 8 खंबा महल बनवाया और 12 दरी का निर्माण करवाया। तो ये हुई बाल संबंध झील। और इसके बाद देखो कौन सी लेते हैं? गैसे देखो कौन सी सोचो। गैसे भी 2 चाहो तो 2 कर सकते हो तुम। बासी हो गया, गैसे, गजनेर, छोटी छोटी हैं। गजनेर झील बीकानेर में है। इसका निर्माण 1920 में गंगा सिंह ने करवाया था। 1920 ईस्वी में बीकानेर के राजा थे जिसे आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। कौन? गंगा सिंह। तो 1920 ईस्वी में महाराजा गंगा सिंह ने इसलिए इस झील को क्या कहते हैं? इस झील को गंगा सरोवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गंगा सरोवर भी कहते हैं। और इसी झील को या इस झील को शुद्ध पानी का क्या कहते हैं? इस झील को पानी का शुद्ध दर्पण कहते हैं। इस झील को पानी का
स्वच्छ या शुद्ध दर्पण, इसका जल स्वच्छ है इसलिए कहते हैं। तो 3 तो उपनाम हो गए, क्या क्या? एक तो गंगा सरोवर और पानी का स्वच्छ दर्पण और गजनेर झील। 1 2 3 उपनाम हो गए इसके। और क्या विशेषता है यहाँ? इसी झील के पास में, इसी झील के पास में कौन सा अभयारण्य है? गजनेर अभयारण्य स्थित है। इस अभयारण्य में रेत के तीतर पाए जाते हैं। रेत के तीतर को क्या कहते हैं? इम्पीरियल, क्या कहते हैं? इम्पीरियल सेंडगाउज या बटबड़ पक्षी। इम्पीरियल, रेत के तीतर को इम्पीरियल सेंडगाउज या बटबड़ पक्षी कहते हैं। ये तो ही गजनेर झील। इसके बाद लेते हैं, मैं से नहीं बनेगा, ध्यान रखना। नहीं, एक गैसे और ले लो, 2 बताए मैंने। गैसे दूसरा ले लो गलता झील। गैसे गलता झील, गैसे गलता झील कहाँ? गलता जी जयपुर, गलता जी जयपुर। क्या था यहाँ? यहाँ गलता झील है गालव ऋषि की तपोस्थली थी। और रामानुज संप्रदाय की, इसी झील के पास में रामानुज संप्रदाय की प्रमुख पीठ थी, प्रमुख पीठ है। गलता जी को, यह गलता घाटी, एक घाटी है, गलता घाटी को मंकी वैली क्या कहते हैं? बंदर अधिक पाए जाते हैं, इसलिए गलता घाटी को मंकी वैली कहते हैं या बंदरों की घाटी कहते हैं। और सरिस्का अभयारण्य में सुन लो एक बात, सरिस्का अभयारण्य में काली घाटी नामक स्थान है जहाँ सर्वाधिक मोर पाए जाते हैं। मोरों का घनत्व कहाँ पर है? काली घाटी अभयारण्य पूछे तो सरिस्का। ये तो थी गलता झील। अब देखो फांसी, फॉय सागर, में से नहीं बनेगा, फांसी फाय सागर झील कहाँ पर? अजमेर में। इस झील का निर्माण किसने करवाया? 1891-92 ईस्वी में अजमेर नगर परिषद द्वारा, अजमेर नगर परिषद द्वारा अकाल पड़ा था उस समय, अकाल राहत के समय पर। ध्यान रखना, अजमेर नगर परिषद द्वारा 1891-92 में अकाल राहत के समय पर राजस्थान की सबसे प्राचीन नगर परिषद अजमेर नगर परिषद को माना जाता है। और
राजस्थान की सबसे प्राचीन नगर पालिका माउंट आबू को माना जाता है। माउंट आबू नगर पालिका की स्थापना 1864 ईस्वी में हो गई थी, जबकि भारत की सबसे प्राचीन नगर निगम प्रश्न पूछ ले तो वह है मद्रास नगर निगम या चेन्नई नगर निगम। हाँ, इसका निर्माण किसके निर्देशन में? इसका निर्माण अंग्रेज इंजीनियर प्रश्न पूछ चुके इसको हॉय के निर्देशन में। इंजीनियर हॉय के निर्देशन में, अंग्रेज इंजीनियर हॉय के निर्देशन में। जब इस झील में जल स्तर बढ़ जाता है, जल स्तर बढ़ जाता है, तब इसका जल या अतिरिक्त जल तब इसका अतिरिक्त जल आना सागर में पहुंच जाता है। आना सागर झील में पहुंच जाता है। अब आना सागर झील मैंने बताया था अर्णोराज ने इस झील का निर्माण करवाया था तुर्की सेना से हुई नरसंहार के रक्त को धोने के लिए, है ना। तो वीडियो देखा करो तो मन से अपने आप दिमाग में बत्ती जल जाती है। अब इसके बाद लेते हैं कैसे कनक सागर झील। कौन सी? कनक सागर झील। कनक सागर झील, इसी का दूसरा नाम है दुगारी झील। कैसे? देखो, कनक सागर झील कहाँ पर? बूंदी। इसी का उपनाम दुगारी झील कहते हैं। कनक सागर झील यहीं पर राज्य का दूसरा क्या तीसरा हो गया, अब तो पहले था, राज्य का तीसरा सबसे छोटा अभयारण्य स्थित है। यहाँ पक्षी अधिक पाए जाते हैं। हाँ, एक प्रश्न और ध्यान सुनो, दुगारी क्या है? एक स्थान भी है, झील भी है। दुगारी क्यों फेमस है? वीर तेजाजी की कर्मस्थली दुगारी थी। वीर तेजाजी की कर्म स्थली दुगारी बूंदी थी, या ससुराल भी कह सकती हो। तेजाजी के कारण ये चर्चित है। अब लेते हैं, ये तो ही झील है, तो कनक सागर झील कहाँ पर? बूंदी। तो मेन झीलें तो ये पूरी हो गई, और तो छोटी मोटी आती हैं जो उनको याद रखना कि चोपड़ा झील कहाँ पर है? कि पाली। पीतमपुरी झील कहाँ पर? सीकर है, ऐसे याद रखना। अब अन्य तथ्य डालो। क्या अन्य तथ्य है? राजस्थान में सर्वाधिक झीलें कहाँ पर? उदयपुर में। राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें तो वह है नागौर में। राजस्थान में सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें तो उदयपुर। और राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो सांबर झील जयपुर।
भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील, उड़ीसा। अब प्रश्न फिर पूछ ले यूँ, भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो है सांबर झील, जयपुर की। अब करते हैं, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर, जो रूस में है या सोवियत संघ में है। सोवियत संघ का तो विघटन हो गया 25 दिसंबर 1991 को। अब उसका स्थान किसने ले लिया? रूस ने ले लिया। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। कौन सी है? सुपीरियर झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है। कौन सी झील है? बुलर झील है, जम्मू कश्मीर में है। और राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील तो वह है कौन सी? जयसंबंध झील। और भारत की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? वह है वही जयसंबंध झील। भारत की पहली सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर झील। अब केंद्रीय झील संरक्षण योजना में राजस्थान की 8 झीलों को शामिल किया गया है। नोट कर लो ये बात, इसमें से प्रश्न पूछ लेते हैं। केंद्रीय झील संरक्षण योजना में राजस्थान की 8 झीलों को शामिल किया गया है। अब कौन कौन सी है? देखो, इसकी भी ट्रिक बनाई है। ट्रिक से याद रखना तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, वैसे याद रख लेना। जैन साहब आज PPF, आज PPF। देखो जैन साहब से देखो, जे से कौन सी निकल रही है? देखो, जेत सागर। कौन सी झील? जैसे जेत सागर। न से नक्की झील। सा से मलपूरे बनेगा स्वरूप सागर, जो पड़ी थी। साब मतलब स्वरूप सागर, दोनों वर्ण आ रहे इसमें। आ से आना सागर। जैसे जयसंबंध, पी से पिछोला और पी से पुष्कर और एफ से फतेह सागर। तो ट्रिक एक बार उतार लो, है ना। जयसंबंध झील को कल मैंने बताया था जलचरों की बस्ती कहा जाता है। तो झील तो मेरे आज ये झील से संबंधित सभी वीडियो पूर्ण हुए, और जिसने
सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं आप तक पहुंच जाएं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।